नाली, रोड, पानी ये तो हर कोई करता है और ये कोई विकास कार्य की गिनती में नहीं आते हैं। ये तो मूलभूत आवश्यकता है। इनसे हट के हमको काम करते हैं उसको विकास कार्य। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और फाइट आमने सामने की है और 1001% जनता का समर्थन मिलता है। से सीधा संवाद रहेगा। जैसे कि वर्तमान विधायक जी, अगर उनसे मिलना हो तो पहले उनके लड़के से मिलना पड़ता है। यहाँ डायरेक्ट जनता से संवाद रहेगा। नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश में चुनावी तारीख, वो तारीख जो मतदान होना है और प्रदेश की तकदीर लिखी जाएगी, वो तारीख नज़दीक है। वहीं मंदसौर जिला और मंदसौर जिले की मंदसौर विधानसभा, पूरा जिला और पूरे समस्त क्षेत्रवासी मतदाताओं का नज़र है कि इस बार मंदसौर विधानसभा में आखिर क्या होने जा रहा है। हर व्यक्ति टकटकी लगाए देख रहा है कि इस बार मंदसौर विधानसभा में आखिर समीकरण क्या है, गणित क्या है, क्योंकि इस बार कुछ बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि इस बार जो है तीसरी बार विधायक रह चुके हैं, इस बार चौथी बार मैदान में जो यशपाल सिंह सिसोदिया है, फिर वही इस बार अपना दम भरेंगे और कहीं ना कहीं इस बार भी विधायकी उन्हीं के हाथ में होगी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विपिन जैन हैं। इनसे भी चर्चा करेंगे कि इस बार जो माहौल है वो सरपंची से किस तरह से जिले में जाकर एक जिला अध्यक्ष का पद पे जाते हैं और कैसे ये समीकरण बनता है और विधानसभा की दावेदारी में कैसे आगे रहते हैं। तो चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। तीन बार के विधायक रह चुके मंदसौर विधानसभा से, इस बार चौथी बार फिर मैदान में, कैसे लगता है कि आपको उनसे आपकी टक्कर? देखिए, मैं तो कोई टक्कर मानता नहीं हूँ। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास, और जिस मंदसौर की पहचान भगवान पशुपतिनाथ से है, वहाँ शिवना मैया की इनने क्या दुर्दशा कर रखी, इन सारे चीज़ों को मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता में अपार उत्साह है। और जब जनसंपर्क पे जा रहे हैं तो लोगों का जो प्यार स्नेह मिल रहा है, उससे लग रहा है कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। देखा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि नया मंदसौर देंगे हम, या मंदसौर विधानसभा को नई तरीके से हम डेवलप करेंगे, कैसे, क्या संभव है ये? देखिए, यशपाल सिंह जी को 20 साल का समय मिला मंदसौर के लिए, 5 साल नगर पालिका के अध्यक्ष, 15 साल विधायक के रूप में। आप बताओ मंदसौर में ऐसा उनने क्या दिया? 20 साल का समय बहुत होता है। हमको 5 साल का समय मिला दलोदा की सरपंची की में, हमने देश की नंबर 1 पंचायत बनाई। उनको 20 साल का समय मिला। आज शिवना मैया की क्या दुर्दशा है, 20 साल के अंदर वो शिवना की सफाई नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं कि हमने 27 करोड़ रुपए शिवना मैया की सफाई में लगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सारे पैसे भ्रष्टाचार की जड़ भेंट चढ़ गए और 27,000 रुपये भी खर्च नहीं किए। इनने शिवना मैया को भी नहीं छोड़ा यशपाल जी ने। जो मंदसौर विधानसभा का ये चुनाव सिर्फ दलोदा मॉडल के तर्ज पे ही आप उसको लेके जा रहे हैं? देखिए, नाली, रोड, पानी ये तो हर कोई करता है और ये कोई विकास कार्य की गिनती में नहीं आते हैं। ये तो मूलभूत आवश्यकता है। इनसे हट के हमको काम करते हैं, उसको विकास कार्य कहते हैं। आज बहुत से गाँव में तो बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, पीने के लिए नल जल व्यवस्था नहीं। ये बात करते हैं कि हम टोटी से पानी दे रहे हैं। इस मंदसौर विधानसभा की 50% पंचायतें ऐसी है जहाँ नल जल योजना भी नहीं है। कम से कम 25 पंचायतें ऐसी है जहाँ मुक्ति धाम भी नहीं है और 75% पंचायतों में मांगलिक भवन नहीं है। सीसी रोड और लाइट तो दूर की बात है। मंदसौर के अंदर इतना बड़ा मंदसौर है, एक पार्किंग स्थल नहीं बना पाई है। मंदसौर का जो हॉस्पिटल है, रेफर हॉस्पिटल है, 15 महीने की सरकार में यशपाल जी झूठ और साफ झूठ बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर मेडिकल कॉलेज किसने दिया है तो वो कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि कमलनाथ जी ने दिया है। भाजपा और कांग्रेस की बात आती है तो हिंदुत्व का मुद्दा छिड़ता है। क्या लगता है कि हिंदुत्व और ये जो कांग्रेस की एक विचारधारा कहीं ना कहीं है, इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 20 साल से शासन है। भगवान पशुपतिनाथ जी की ज़मीन पे भूमाफियाओं का कब्जा था। विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, प्रदेश की सरकार भाजपा की, सेंट्रल की सरकार भाजपा की, नगर पालिका भाजपा की, उसके बाद भी ये उस ज़मीन को मुक्त नहीं करा पाए। बात करते हैं ये हिंदुत्व की, महाकाल लोक का जो निर्माण कार्य किया है वो कमलनाथ जी की सरकार में 300 करोड़ रुपए महाकाल का प्रोजेक्ट कमलनाथ जी ने पास किया था।
उन्हीं ने पैसे भी जारी कर दिए थे। उसके बाद सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद पैसा तो इन्होंने जारी कर दिया था, निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने कराया, उसमें भी ये पैसे खा गए। एक हवा की आंधी से सप्तऋषि की मूर्तियाँ उड़ गई। आप सोचो तो इनने कितना भ्रष्टाचार किया। उसके ओंकारेश्वर जी का जो प्रोजेक्ट है वो कमलनाथ जी लाए, ठीक है। कमलनाथ जी ने आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले छिंदवाड़ा में हनुमान जी की, सिमरिया वाले बालाजी की कितनी बड़ी प्रतिमा लगे। तो हम हमारे धर्म के प्रति हमारी सबकी आस्था है और ये धर्म का उपयोग केवल वोट मांगने के लिए करते हैं। अभी जनसंपर्क कर रहे हैं आप, जनता के बीच क्या खास मुद्दे जो प्रभावी आप लेके जा रहे हैं? देखो, एक तो डेवलपमेंट है ही है, महंगाई है ही है, बेरोजगारी है ही है और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा। चंबल की योजना 56 करोड़ रुपए की पेयजल के लिए मंदसौर के लिए स्वीकृत हुई थी, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि वो योजना फेल हो गई है। अभी इनने शिवना मैया के अंदर 2-2 फीट के पाइप डाले, उस पाइप से क्या मंदसौर का सारा गंदा पानी निकल जाएगा? तो ये खाली धर्म की बात करते हैं। यशपाल जी ने अभी भगवान खाटू श्याम मंदिर के अंदर, वहाँ भी ये खुद वहाँ के संरक्षक थे और इनने इतनी तानाशाही की कि वहाँ के जो पुजारी थे 20 साल से, उन पुजारी को भी वहाँ से हटवा दिया इनने। और पूरी जितने भी श्याम भक्त थे उसमें इस बात को लेके रोष भी है। क्या विज़न होने वाला है आगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति तो क्या है कि देखिए, जनता से सीधा संवाद रहेगा। जैसे कि वर्तमान विधायक जी, अगर उनसे मिलना हो तो पहले उनके लड़के से मिलना पड़ता है। यहाँ डायरेक्ट जनता से संवाद रहेगा। जनता कैसा विकास चाहती है, जनता कैसा डेवलपमेंट चाहती है, उनसे चर्चा करके और फिर डेवलपमेंट किया जाएगा। और डेवलपमेंट भी ऐसा किया जाएगा जो स्थायी हो, लोगों के मन को भाए, न कि उनके आंखों को खटके। सीएम शिवराज का दौरा है, एक बड़ी सभा आयोजित की जा रही है इसी विधानसभा क्षेत्र में, उसको लेकर पहली बात तो आप कह रहे हैं बड़ी सभा तो होगी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि 500 लोग भी जाएंगे। और रही बात भाजपा की कोशिश है बड़ी करने की, वो भाजपा की कोशिश तो है। वो आज पैसे बांट रहे हैं, 200-200 रुपये में लोगों को लेके आ रहे हैं, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उनको सोचो कि दलोदा में हमने इतना विकास किया कि शिवराज को आना पड़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ विपिन जैन। इनसे चर्चा की इस बार किन दावों के साथ, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और ये विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ गणित है, क्या समीकरण है और कैसे यशपाल सिंह सिसोदिया जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, इस चौथी बार के मैदान में किस तरह से टक्कर के मैदान में है। आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान।